हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 10 जनवरी और संडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ मैं एक नई स्टॉक की स्टडी के साथ। जी हाँ, आज की स्टॉक स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 2021 के अंदर ये मेरी पहली स्टॉक स्टडी है और एक ऐसे स्टॉक के बारे में आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ जो कि हाल फिलहाल में जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को तो है मात दे दी है रिटर्न के मामले में। और ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है जो कि सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड जिसका नाम है। और अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में इसके अंदर एक हमें बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके अंदर हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये स्टॉक हमारे लिए कितना बेहतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिनकॉम के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैंने जब क्लिक किया तो इसके कुछ जो है प्रोडक्ट हमें देखने को मिले हैं। क्रेटस लाइफ केयर, क्रेटस इवोल्व, क्रेटस राइट न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी विस्तार से देखना पड़ेगा, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। इसमें इसके बारे में बाकी की नॉलेज आपको कंपनी के बारे में जाननी पड़ेगी। तो मैं अब सीधे सीधे बढ़ता हूँ अपनी स्टॉक स्टडी के ऊपर और देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसके अंदर जो है क्या क्या हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही हैं, कौन सी वीकनेसेस हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्या हैं। तो इन सब बातों के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेंथ के ऊपर आए, जहाँ पर हमें 13 स्ट्रेंथ देखने को मिल रही हैं इस कंपनी के अंदर। तो हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, 52 वीक हाई, इफेक्टिव यूजिंग शेयर होल्डर फंड, इफिशियंट इन मैनेजिंग असेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी विथ लो डेप्ट, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। तो देखिएगा, ये मैं पढ़ता जा रहा हूँ लेकिन इस बात को समझिएगा। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लस। बहुत बड़ी बात है कि छोटी कंपनी और इसके अंदर कोई भी गिरवी रखे शेयर नहीं है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, कंपनीज विद राइजिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली एज वेल टीटीएम बेसिस, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो स्ट्रेंथ के बारे में हमने जान लिया, जरा वीकनेसेस को देख लेते हैं। वीकनेसेस हमें केवल एक दिखाई दे रही है, केवल एक। और डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। तो ये इनकी बहुत बड़ी वीकनेसेस है। अब जरा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं। राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे एंड मंथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। ये देखिए अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बेहतर हमें देखने को मिल रही है। पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो ये भी एक अच्छी बात है। नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट विद स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। तो जैसे मैंने आपको बताया, बड़े बड़े दिग्गजों को उसने मात दी है, जिस हिसाब से इसकी अभी हमें चाल दिखाई दे रही है। और अगर ये आगे ऐसा ही रहा तो इसके अंदर एक हमें बढ़िया जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टॉक की स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं स्टॉक के डीएनए के बारे में। तो सबसे पहले स्टॉक के 1 साल के रिटर्न की मैं बात करूंगा, जो कि बड़े बड़े दिग्गजों को मात देता है। 436.11% का 1 साल के अंदर रिटर्न। सेंसेक्स ने जबकि रिटर्न दिया है 19.51% का। तो छोटी सी कंपनी है, स्टॉक का छोटा सा प्राइस है, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो हमें बड़े बड़े दिग्गजों को मात देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 301 करोड़ की, माइक्रो कैप स्टॉक है, पी रेशियो देखेंगे आप करीब 15.39 का, और डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। और BSE 500 के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर हमें करीब 21.97% के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा हमें स्टॉक का डीएनए दिखाई दे रहा है। सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, सब कुछ यहाँ पे हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, सिवाय एक चीज़। क्या पूछिए क्या? वो है कि ये माइक्रो कैप स्टॉक है। देखिए, ये एक जो है बहुत बड़ी दिक्कत होती है माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर कि रिटर्न तो अच्छा देते ही हैं, लेकिन जब उसके अंदर गिरावट आती है तो उसके अंदर, जैसा ये अभी पॉजिटिव के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे निगेटिव हमें देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमारे लिए कैसा है, हम इसके अंदर निवेश करें या ना करें। तो चलिए चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, जो कि सितंबर 2020 के अंदर हमें देखने को मिले थे। सबसे पहले नेट सेल्स की बात करेंगे जून 2020 की, और उससे कंपेयर करेंगे सितंबर 2020 से। मतलब जून 2000 के क्वार्टर को सितंबर के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे 2020 के। तो नेट सेल देखेंगे 29.24 करोड़ की थी जून के क्वार्टर में, और 125.21% की इसके अंदर बढ़त हुई। और इसके बाद इसके अंदर हमें सितंबर 2020 के अंदर 65.85 करोड़ की नेट सेल देखने को मिली, जो कि सितंबर 2019 के क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर जो हमें पॉजिटिव बात देखने को मिल रही है।
और अब हम सीधे सीधे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीडीआईटी की ओर, जो कि हमें 4.12 करोड़ का देखने को मिला था जून 2020 के क्वार्टर में, और इसके अंदर लगभग 197.57% की बढ़त और 12.26 करोड़ का हो गया सितंबर 2020 के क्वार्टर में। तो ये एक छोटी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जून 2020 के अंदर नेट प्रॉफिट था इसके अंदर 2.97 करोड़ का, और इसके अंदर 211.11% की हमें इतनी हाईएस्ट जंप देखने को मिली है कि इसके अंदर नेट प्रॉफिट इसका करीब 3 गुना होकर 9.24 करोड़ का हो गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे अगर, तो 14.09 करोड़ का था जून के क्वार्टर में, और सितंबर के क्वार्टर में 18.62 करोड़ का, जिसके अंदर हमें 5.53% का देखने को मिल रहा है। तो नतीजे हमें बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत 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 अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाला समय हमारे लिए एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के ऊपर दांव लगाने का एक जो मौका है, हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसे स्टॉक को हमें जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करना चाहिए। तो एक एक करके मैं बात करूंगा और आगे बढ़ता हूं, और इसकी जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर देख लेता हूं। देखिए, शेयर होल्डिंग अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मिला जुला इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। केवल 2 इसके अंदर ऐसे दिग्गज हैं जो कि मेजोरिटी शेयर होल्डर, देखिए यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, प्लस प्रमोटर होल्डिंग कोई भी गिरवी रख के शेयर नहीं है, म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम ने इसके अंदर पैसा नहीं लगाया है, एफआईआईज ने इसके अंदर पैसा नहीं लगाया है, प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग इसके अंदर नन है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर इसके अंदर नन है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने करीब इसके अंदर 54.52% की हिस्सेदारी ले रखी है। तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो आपको काफी रंगीन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसका प्रदर्शन ऐसा ही रहा ना, तो एक दिन आपको यहाँ पे एफआईआईज भी दिखाई देंगे, म्यूचुअल फंड भी दिखाई देंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ साथ यहाँ पे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर भी दिखाई देगा। ये सब बातें इसके अंदर हमें आगे देखने को मिल सकती हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो इसका शेयर होल्डिंग कंपैरिजन भी देख लेते हैं जून 2020 के अंदर और सितंबर 2020 के अंदर। देख लेते हैं किसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और किसने अपनी हिस्सेदारी घटाई। हालांकि 2 इसके अंदर हमें जो है प्रमोटर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमें देखने को मिले थे, और दोनों के अंदर ही 3 महीने के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दिए, और दोनों ही हिस्सेदारी हमें सेम दिखाई दे रही है। अब जरा इसका 8 जनवरी 2021 का हम इसका जरा ट्रेडिंग देख लेते हैं इसके अंदर क्या हुई थी। तो क्वांटिटी अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे करीब 14,52,830 शेयर की, और डिलीवरी भी उठाई जाती है करीब 14,26,804 शेयर की, और करीब करीब इसके अंदर 98.21% की हमें जो है डिलीवरी देखने को मिलती है। तो डिलीवरी इसके अंदर दबादब उठाई जा रही है, और इसके अंदर लगातार अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब एक जो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, कंपेयर स्टॉक, अगर आप इसको जो है पीयर्स से अगर आप कंपेयर करेंगे, मतलब इसको जो है अगर आपका पी रेशियो देखेंगे, तो बाकी जो इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं उससे यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम दिखाई दिया है, जो इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं फार्मा सेक्टर की, क्वालिटी आपको दिखाई देगी यहाँ पे, गुड है, बैड है, एवरेज है, वैल्यूएशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैसा है, फाइनेंशियल ट्रेंड आपको दिखाई देगा। तो ये सब बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे, कंपनी को देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, तो आपको अपना जो है एक डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प नज़र आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहली कंपनी जो है गुजरात थीम्स बायोटेक यहाँ पे भी दिखाई दे रही, क्वालिटी यहाँ पे गुड है, वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड वेरी पॉजिटिव यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और नीचे बढ़ते हैं, लासा सुपर जेनरी बिलो एवरेज फेयर आउटस्टैंडिंग, विंटेक की बात कर रहा हूँ बिलो एवरेज रिस्की आउटस्टैंडिंग, थीमिस मेडिकेयर बिलो एवरेज फेयर पॉजिटिव, और अगर हम बातेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन की, तो यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे एवरेज इसकी दिखाई दे रही है, वैल्यूएशन इसका फेयर दिखाई दे रहा है, और फाइनेंशियल ट्रेंड वेरी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए इसके स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। और कीमिया बायो साइंस अगर देखेंगे तो बिलो एवरेज वेरी एक्सपेंसिव वेरी पॉजिटिव, तो ये भी हमारे लिए बेटर नहीं है। अल्बर्ट डेविड एवरेज वेरी एक्सपेंसिव निगेटिव। तो यहाँ पर देखेंगे हमें सिनकॉम फॉर्मुलेशन का जो पीयर दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी भी देखने को मिले, वैल्यूएशन भी देखने को मिले, और फाइनेंशियल ट्रेंड भी आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे काफ़ी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस स्टॉक के अंदर जो है थोड़ी सी रिसर्च करना का। तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे इसका फाइनेंशियल ट्रेंड, इस कंपनी के बारे में, इसके रिजल्ट मैंने आपको बताया, और आने वाला समय जैसे मैंने आपको बताया ना कि फार्मा सेक्टर का होने वाला है, जिस हिसाब से अभी इस कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फार्मा की कंपनियाँ वो आने वाले दौर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। तो इसीलिए मैंने इसके थंबनेल के ऊपर भी लिखा था, तो कुछ तो बात है इस कंपनी के अंदर, तो इसीलिए इस फार्मा कंपनी का मैंने नाम लिखा था, और मैंने आपको जो है इसके बारे में बताने की कोशिश करी। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी इसके अंदर लगातार अपर सर्किट चल रहे हैं, तो हालांकि कोई जल्दबाजी मत करिएगा। मेरा आपने वीडियो देखा,
कोई दिक्कत नहीं, आप इसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आपको इसको अपनी वॉच लिस्ट में लाना होगा और कम से कम इसके एक क्वार्टर के नतीजे आपको देखने होंगे और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी खरीदारी करने की जो है मन बना सकते हैं। कोई भी जल्दी नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं छूटी है, इसलिए कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में हमेशा ही नुकसान होता है, तो ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी। बस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में डालें और इसके अंदर देखने की कोशिश करें कि आगे इसकी चाल क्या हो सकती है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।